भाई इन दिनों कोरियन ड्रामा अपने ही एक अलग फोर्स में है। एक के बाद एक ऐसा कंटेंट हमारे सामने रखता जा रहा है जो कि हमारे दिलों को जीतने में बिल्कुल भी कसर नहीं कर रहा। भाई दोस्तों मनी हाइस्ट के रीमेक मनी हाइस्ट कोरिया पर भी जल्दी काम चल रहा है, हमारे को जल्दी वो देखने को मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं स्क्विड गेम के आने वाले सीजन के बारे में। साथ ही दोस्तों इससे जुड़ी हुई कई बिगेस्ट थ्योरी पर भी हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्या हो सकता है सीजन 2 में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मूवी सिनेमा से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते रहते हैं। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए दोस्तों पहली थ्योरी से शुरुआत करते हैं जो कि सेओंग गी हुन के बारे में। तो स्क्विड गेम सीजन 1 के क्लाइमेक्स के दौरान सेओंग गी हुन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एंडिंग के दौरान अपने जो बाल है उनको रेड कलर में कन्वर्ट करवा लेता है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मीनिंग है जो कि शायद आप नहीं समझे होंगे। एक्चुअली दोस्तों स्क्विड गेम शुरू से ही कलर्स के द्वारा अलग अलग मीनिंग्स और अलग अलग एलिमेंट को हमारे सामने प्रेजेंट करता आ रहा था। उन्हीं में से दोस्तों एक सेल्समैन वाली थ्योरी है, वो भी बहुत ही ऑसम लेवल की है, जिसमें से कि सेओंग गी हुन को कार्ड्स खेलने के लिए बुलाया जाता है, मतलब दागची खेलने के लिए। कहने का मतलब दोस्तों आपको दो तरह के कार्ड्स तो याद ही होंगे, एक था ब्लू और एक था रेड। दोस्तों ये जो कनेक्शन है वो वर्कर्स और एम्प्लॉयज के बीच का है। अब एम्प्लॉयज की ड्रेस तो आपको याद ही होगी जो कि थी भाई रेड, और यहाँ पर वर्कर्स की ड्रेस भी ग्रीन कलर की थी। अब चलिए दोस्तों पॉइंट पर वापस आते हैं जहाँ पर की सेओंग गी हुन ने जो अपने रेड कलर के बाल करवाए थे, उसका मतलब दोस्तों ये हो सकता है कि अब स्क्विड गेम की सीजन 2 में एज अ वर्कर एंटर करने वाले हैं और आने वाले समय में गेम्स में इसी तरह से इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि दोस्तों स्क्विड गेम उन्हें दोबारा तो बुलाने नहीं वाला। साथ ही साथ दोस्तों सेओंग गी हुन जैसे जैसे गेम्स खेलता जा रहा था उसका अटैचमेंट प्लेयर्स के साथ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि दोस्तों स्क्विड गेम सीजन 2 में सेओंग गी हुन की एंट्री इसी तरीके से हो सकती है। बाकी दोस्तों इस थ्योरी के बारे में आपका क्या सोचना है नीचे के कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। वह स्क्विड गेम से रिलेटेड जो आने वाली थ्योरी है वो और भी ज्यादा ऑसम है। आपको जुनो वाला कैरेक्टर तो याद ही होगा जो कि अपने भाई को ढूंढता हुआ स्क्विड गेम के आइलैंड पर आया हुआ था। स्क्विड गेम के 8वें एपिसोड में हॉन हुनजो स्क्विड गेम के अगेंस्ट जितने भी प्रूफ थे वो सारे के सारे कलेक्ट कर लिए थे और ये सोचा था कि मैं सही तरीके से यहाँ से निकल जाऊं। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली फ्रंटमैन की आइडेंटिटी रिवील हो जाने के बाद यहाँ पर उसने उसे गोली मार दी। और सबसे बड़ी बात कि हुनजो का जो भाई था जो कि लापता हो चुका था वही फ्रंटमैन था, और वही फ्रंटमैन जुनहो को उसके शोल्डर पे गोली मारता है और वो ओशन में गिर जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात आपने बिल्कुल भी नोटिस नहीं की कि भाई उसे कभी डेथ या अलाइव दिखाया नहीं गया। हो सकता है दोस्तों कि समंदर में गिर जाने के बाद जुनहो अभी भी जिंदा हो, और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में सेओंग गी हुन जुनहो मिलकर स्क्विड गेम के पूरे ऑर्गेनाइजेशन से रिवेंज ले, क्योंकि दोस्तों दो अलग अलग टीम दोनों के पास सिर्फ एक ही मकसद है, स्क्विड गेम की बर्बादी, स्क्विड गेम के ऑर्गेनाइजेशन से बदला लेना। अब ये होता है या नहीं होता है, इन सारी चीजों को जानने के लिए हमें स्क्विड गेम सीजन 2 का इंतजार करना पड़ेगा। अगर दोस्तों इस थ्योरी के बारे में आपका क्या सोचना है नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। अच्छा दोस्तों आपको कैंग सीबोक नाम का कैरेक्टर तो याद ही होगा। हाँ भाई पता है कि इनके कैरेक्टर के नाम से आप इनको नहीं पहचान पाओगे, तो मैं सीधा सीधा भाई आपको इनकी फोटो ही बता दिया। तो भाई सेबोक का एक छोटा भाई था जिसके लिए सेबोक पूरी यहाँ पर जंग लड़ रही थी। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली कैंग सेबोक अपने आखिरी तक सरवाइव नहीं कर पाई थी, और दोस्तों यहाँ पर मरते मरते सेओंग गी हुन को यहाँ पर उसने ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि अगर मान लो मुझे कुछ हो जाता है कि तो तुम मेरे छोटे भाई को संभालोगे, और उसके छोटे भाई का नाम था कैंग क्योल। तो भाई आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर अपनी बड़ी बहन का रिवेंज लेने के लिए उसका छोटा भाई फिर से स्क्विड गेम में दाखिल आए, और ऐसा भी हो सकता है कि स्क्विड गेम सीजन 2 में हमें उसका छोटा भाई एज अ प्लेयर दिखाई दे। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं थ्योरी थोड़ी डाउटफुल भी लगती है, क्योंकि दोस्तों कैंग रियोसु का जो छोटा भाई है अभी वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, जैसा कि हमने दोस्तों 9th एपिसोड में देखा था। तो उसके भाई को बड़े होने में हो सकता है दोस्तों थोड़ा टाइम लगे, और दोस्तों ऐसा हो सकता है कि स्क्विड गेम को और भी थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बताया जाए, क्योंकि स्क्विड गेम में दोस्तों एज अ एम्प्लॉय वर्क करने के लिए उसे एडल्ट होना पड़ेगा या एटलीस्ट टीन एजर बनना पड़ेगा, जब जाके वो स्क्विड गेम में पार्ट ले पाएगा। बाकी दोस्तों इस थ्योरी से आप कितना सहमत है नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में बताइए। अब दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि स्क्विड गेम सीजन 2 में कोई डिफरेंट कंट्री के ऊपर स्टोरी बताई जाए। जैसा कि दोस्तों आप सब पहले से ही जानते हैं कि सीरीज के अंत तक हमें ये बात पता चल गई थी कि अलग अलग कंट्रीज के जो VIPs थे वो इस गेम में बेट लगाते थे। अब दोस्तों आप ही थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर डेडली गेम्स की बात हो रही है तो भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे गेम है जिनको कन्वर्ट करके एक डेडली गेम भी बनाया जा सकता है। भाई दोस्तों अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके के गेम है
जो कि हो सकता है कि उन्हें डेडली गेम्स में कन्वर्ट भी किया जा सके और स्क्विड गेम के आने वाली सीजन में उन्हें भी डाला जा सके। बाकी दोस्तों अगर कोरिया से हटके थोड़े अलग कल्चर के गेम होंगे तो देखने में भाई मजा तो आने वाला। बाकी दोस्तों अगर स्क्विड गेम में आप गेम्स को लिखते तो आप किस तरीके से कौन सा गेम लिखते, नीचे जाके भाई कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना। अब दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि स्क्विड गेम सीजन 2 पास्ट में सेट हो। कहने को तो दोस्तों आने वाला सीजन हो सकता है कि पास्ट में सेट हो। दोस्तों आपको एक सीन तो याद ही होगा जहाँ पर जुनहू एविडेंस को फाइंड करने के लिए एक लाइब्रेरी में घुसता है, उससे बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं, मतलब कि इतनी सारी फाइल्स होती हैं और उनमें बहुत सारा डेटा होता है। यहाँ पर कि दोस्तों थोड़ा बहुत और ध्यान से देखने के बाद ये भी पता चलता है कि भाई कई फाइल्स तो ऐसी भी हैं जो कि 90s के समय की भी हैं। तो आने वाले समय में दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि जो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जो रह चुकी हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए इसका स्पिन ऑफ बनाया जाए। और जरा दोस्तों आप खुद ही सोचिए अगर 90s के गेम को थोड़ा बहुत भी इंक्लूड कर दिया गया तो भाई उनको देखने में कितना मजा आने वाला है। वहीं दोस्तों इन सबसे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी ये निकल कर आती है कि हो सकता है कि स्क्विड गेम सीजन 2 में फ्रंटमैन की रियल आइडेंटिटी का पता चले। हो सकता है दोस्तों फ्रंटमैन के कैरेक्टर को और भी ज्यादा उभर कर हमको एक्सप्लेन किया, क्योंकि दोस्तों जुनहो जो कि फ्रंटमैन का भाई था उसके लापता भाई के बारे में एविडेंस को ढूंढने गया था। यहाँ पर उसे उसके भाई इनहो के रिकॉर्ड मिले भी थे और यहाँ उसे ऐसा पता चलता है कि उसके भाई ने सिर्फ स्क्विड गेम ज्वाइन ही नहीं, स्क्विड गेम को 2015 में जीता भी था। तो ऐसा हो सकता है कि दोस्तों स्क्विड गेम सीजन 2 में इन चीजों को भी बताया जाए कि यहाँ पर उसके भाई ने किस तरीके से इवेंट्स को जीता था। साथ ही दोस्तों इस मिस्ट्री से भी पर्दा उठाया जाए कि आखिरकार वो फ्रंटमैन बना तो बना कैसे। और यकीन मानिए दोस्तों फ्रंटमैन से रिलेटेड ये सबसे बड़ी थ्योरी है कि आखिरकार फ्रंटमैन बना कैसे। और भाई अगर इनके कैरेक्टर को थोड़ा बहुत उभर के बताया गया तो भाई कम से कम इनको अनमास्क देखने का हमको मौका तो मिले। अब इन्हीं सबसे रिलेटेड हमारी लास्ट थ्योरी ओ इल्लाम से रिलेटेड है, जो कि हो सकता है कि भाई स्क्विड गेम के प्लेयर को थोड़ा और एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि दोस्तों ओ इल्लाम इन सब का पहला प्लेयर था और स्क्विड गेम्स के पीछे जो भी डेडली गेम्स थे और जो ऑर्गेनाइजेशन था वो ओ इल्लाम की वजह से ही था। कहने का मतलब भाई मनी हाइस्ट की तरह ये भी एक मास्टरमाइंड थे पूरे के पूरे गेम के पीछे। अगर दोस्तों स्क्विड गेम सीजन 2 इस तरीके से चालू हो जहां पर कि स्क्विड गेम के रूट के बारे में बताया जाए, उसके ओरिजिन के बारे में बताया जाए, तो भाई हो सकता है कि हमको ओ इल्लाम वाला कैरेक्टर फिर से देखने को मिले। हो सकता है कि दोस्तों स्क्विड गेम सीजन 2 में एक यंग बिलियनियर के तौर पर हमको फिर से देखने को मिले ओ नाम का कैरेक्टर। और तो और दोस्तों स्क्विड गेम सीजन 1 ऑलरेडी बहुत ज्यादा अधूरा है। कहने का मतलब दोस्तों इतना बड़ा आइलैंड एकदम से कैसे वहां बन गया। हो सकता है कि दोस्तों सीजन 2 में ये भी बताया जाए कि किस तरीके से वहां पर जो आइलैंड है उसको पूरा का पूरा बनाया गया, पूरे के पूरे गेम्स को किस तरीके से सेट किया गया। और आखिरकार दोस्तों वीआईपीज को ये बात कैसे पता चली कि स्क्विड गेम जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है और हमें उस पे बैट लगानी है। कहने का मतलब दोस्तों वीआईपीज के ऊपर भी थोड़ा बहुत पर्दा उठाना चाहिए कि आखिरकार ये वीआईपीज हैं कौन। बाकी दोस्तों ओ इल्लाम से रिलेटेड हमारी इस थ्योरी पर आपका क्या कहना है नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। लेकिन दोस्तों आपको इनमें से कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगी, को यहाँ पर सबसे अच्छी थ्योरी कौन सी लगी, नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ यार, अगर मूवी सिनेमा में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज जाके भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि दोस्तों आपको जो कंटेंट पसंद आए हम उसी पर वीडियो लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगले एक इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।